कि बाबर है ही नहीं सामना करने के लिए, तो आप उसकी छाती पे झंडा गाड़ दीजिए, जो आप गाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि ये बाबर के बहाने दरअसल आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। पिछले कई सालों से ये नारा सुनते हैं, हिंदू जाग गया। क्या कर रहा है जाग के? दहेज खत्म कर रहा है, छुआछूत खत्म कर रहा है, ऊंच-नीच खत्म कर रहा है, क्या कर रहा है? समानता की स्थापना कर रहा है, क्या कर रहा है? जो जाग गया है हिंदू, वो मुसलमानों पर हमला कर रहा है। ये पुनर्जागरण है। 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। बात हो रही है पूरे तरीके से एक तरह की कोई पुनर्जागरण हो रहा है, ये भी बात हो रही है कि सभ्यता का पुनर्जागरण हो रहा है। दूसरी गुलामी की उन्होंने बात कही है, मैकाले का उन्होंने ज़िक्र किया है, उन्होंने दास्ता या गुलामी की बार-बार ज़िक्र किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि हमें अपनी पहचान, अपनी शनाख्त नहीं भूलनी है। पूरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला, हम सब उसके गवाह हैं। वो आंदोलन दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत के प्रचार का आंदोलन था। राम उसमें एक बहाना थे। आपने राम को बहाना बनाया, एक मुखौटा बनाया। देश प्रसाद साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मुझे ना बुलाए जाने के कारण मेरा दलित समाज से होना है, ये राम की मर्यादा नहीं है, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं। मेरी लड़ाई किसी पद के निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये हिंदुओं की विजय है, उनको ये समझना चाहिए कि यह एक विशेष ब्राह्मणवादी विचारधारा को पुनः स्थापित करने की कोशिश है। उसमें बाकी सब उनकी सेना रहेंगे, तब उनको जगह मिलेगी, सेनाओं के रूप में जगह मिलेगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। द डॉन ऑफ सेकंड रिपब्लिक यानी कि एक युग की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा गणराज्य बन रहा है। इस तरह से कह रहे हैं वो तमाम पालतू पत्रकार जो नरेंद्र मोदी से कभी सवाल नहीं पूछते। और नरेंद्र मोदी, इन तस्वीरों में आप देखिए, कोई नहीं कह सकता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं ये, उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को अभी भी धर्मनिरपेक्ष कहता है। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद और दुखदाई बात यह है कि हम उस वक्त उस दिन बात कर रहे हैं जो संविधान दिवस है, जिस दिन खुलेआम धड़ल्ले से संविधान की हत्या हुई है, अब से कुछ ही घंटों पहले। लेकिन देश में जश्न का माहौल है और शायद ही 2-4 ऐसे दीवाने बचे हों जो अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उन दीवानों में चूंकि हमारा भी शुमार होता है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं, जो कुछ भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो संविधान के अनुरूप हो। लेकिन उसके बावजूद टीवी मीडिया आप देखिए, अखबार देखिए, सब जश्न मना रहे हैं कि 500 साल बाद इस तरह का इंतजार खत्म हुआ है। और आप ये देखिए कि ये ध्वजारोहण किया जा रहा है, भगवा झंडा फहराया जा रहा है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आज के दिन भी ये याद रखना खासकर जरूरी है कि जो हमारा झंडा है, भारत का झंडा है, वो तिरंगा है। वो सैफरन नहीं है, वो भगवा नहीं है, वो तिरंगा झंडा है। ये आज के दिन खासकर याद दिलाना जरूरी है। और संविधान की मैं चाहती हूँ कि प्रस्तावना, आप तमाम लोग ये तस्वीर देखिए अपने सामने, ये तस्वीर नहीं है, ये वो प्रतिज्ञा है, वो कसम है जो हमने खाई थी जब इस देश को बनाया गया था, संविधान की स्थापना हुई थी। मैं चाहती हूँ आप तमाम लोग इस संविधान को दोबारा एक बार पढ़िए। अगर ये भूल गए हैं आप, कम से कम प्रस्तावना तो इसकी जरूर पढ़ लीजिए, जो सीधे तौर पे कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949, और मैं आपसे बात कर रही हूँ 26 नवंबर 2025 को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहती हूँ प्रोफेसर अपूर्वानंद का। हमारे साथ वो मौजूद हैं। अपूर्वानंद, मैं कह रही थी कि कुछ ही दीवाने सिर्फ ऐसे बचे हैं जो अभी भी कोई प्रतिरोध कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये बाबर के सीने पर ये झंडा गाड़ा गया है, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। वाकई ऐसा हुआ है क्या?
जो 500 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं वो इस इतिहास को या तो ठीक-ठीक नहीं समझ रहे हैं या लोगों के सामने उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि वे इन 500 वर्षों को जो आज और ये तारीख बदलती रहती है। क्या ये 500 वर्ष 2025 की आज की तारीख के पहले के 500 वर्ष हैं या 2022 में शायद या 2023 में 22 जनवरी को जब राम मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हुआ था, उसके पहले के हैं या 2014 के पहले के हैं? अ, ये सारा प्रश्न हमें करना पड़ेगा कि वो कब कब की बात कर रहे हैं? क्या उसमें 1947 के बाद का भी भारत शामिल है? क्या वे मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, मुगल बादशाहों की बात कर रहे हैं? तो वह भी कोई 500 साल का नहीं था, 300 साल अ, आप उसे कह सकती हैं और उसमें मराठों का भी शासन शामिल है, बाकी लोगों का भी शासन शामिल है, तो उसको आप सिर्फ़ मुगल साम्राज्य भी नहीं कह सकती। तो एक इतिहास की समझ में घपलेबाज़ी है, एक। दूसरे वो इन 500 वर्षों को हिंदुओं की दास्ता का इतिहास बताते हैं। तो वो उसको अगर हिंदुओं की दास्ता है, तो वो किस प्रकार हिंदुओं की दास्ता थी, यह भी समझाना पड़ेगा। 500 वर्ष तक हिंदू किस प्रकार दास थे? क्योंकि एक समय राजशाही थी, यह तो हम समझ सकते हैं, बादशाहत थी, राजशाही थी, हिंदू राजा थे, मुसलमान राजा थे और राजा और प्रजा का रिश्ता था। एक समय हम उपनिवेश बने, जो अंग्रेज़ बाहर से आए और उन्होंने उपनिवेश बनाया और वे बाहर रह के हम पे शासन कर रहे थे, अपने प्रतिनिधि के ज़रिए, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमने खुद मुख्तारी हासिल की, तो इन तीनों में हम घाल-मेल कैसे कर रहे हैं और ये पूरा दास्ता का इतिहास कैसे है, यह भी समझना, स्पष्ट करना हम सब लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपूर्वा जी, थैंक यू। यहाँ पर कई शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक तो बात हो रही है पूरे तरीके से एक तरह की कोई पुनर्जागरण हो रहा है, ये भी बात हो रही है कि सभ्यता का पुनर्जागरण हो रहा है। दूसरी गुलामी की उन्होंने बात कही है, मैकाले का उन्होंने ज़िक्र किया है, उन्होंने दास्ता या गुलामी की बार-बार ज़िक्र किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि हमें अपनी पहचान, अपनी शनाख्त नहीं भूलनी है। अब यहाँ मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भई देखिए अदालत का फैसला आ गया, अदालत ने कहा यहाँ आप मंदिर बना लीजिए क्योंकि उन्होंने ज़मीन हिंदू पक्ष को दे दी। अब प्रधानमंत्री जाके पूजा करें ना करें, मुख्यमंत्री वहाँ पर जाएँ ना जाएँ, फ़र्क क्या पड़ता है इस बात से? आप बताइए क्या फ़र्क पड़ता है आपको? नहीं आप किस बात से फ़र्क करना कह रही हैं? पहले तो जो पहला काम था वही गलत था और वह एक तरह के जुर्म को कानूनी मंजूरी देना था और वो जुर्म खुद अदालत ने कहा कि वो सिर्फ़ जुर्म नहीं था, जुर्मों का सिलसिला था, जो 1949 के दिसंबर की रात में बाबरी मस्जिद में मूर्तियों को रखने से शुरू हुआ, उसको भी अदालत ने कहा जुर्म था। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा जुर्म जो अदालत ने कहा, खुद अदालत ने कहा, वो 6 दिसंबर 1992 को था। तो जुर्मों का एक सिलसिला है, लेकिन जो मुजरिम हैं, उनको अदालत ने वो ज़मीन दे दी, कहा कि नहीं आप इस पे राम मंदिर बनाइए, बहुत दिनों से आपका मन था। तो ये एक अजीबो-गरीब जिसको हम अदालती न्यायिक कलाबाज़ी कहते हैं, उस कलाबाज़ी में जुर्म को एक गरिमा दी गई। अब उससे हिंदू धर्म की महानता कैसे साबित होती है, ये मेरी समझ के बाहर है। कोई एक ऐसी चीज़ जो झूठ अर्ध सत्य नफ़रत, पूरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला हम सब उसके गवाह हैं। वह आंदोलन दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत के प्रचार का आंदोलन था। राम उसमें एक बहाना थे। आपने राम को बहाना बनाया, एक मुखौटा बनाया, अपनी नफ़रत के आगे का मुखौटा और लोगों को उसमें शामिल किया। उस अभियान के जितने भी विवरण हैं, वे सारे विवरण ये बतलाते हैं कि वह मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का एक अभियान था। तो क्या वह हमारी सभ्यता है, हिंदुओं की सभ्यता है? यह हिंदुओं को पूछना पड़ेगा। उनको ईमानदारी से खुद से सवाल करना पड़ेगा। दूसरे कि आपने मान लीजिए बहुत वीरता दिखाई, आपने बाबरी मस्जिद को गिराया, आप मंदिर वहीं बनाएँगे का नारा लेकर चले और आपने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये वीरता का कृत्य था क्योंकि आप शौर्य दिवस मना रहे थे, 6 दिसंबर को। तो फिर इस वीरता का आपने जिम्मा क्यों नहीं लिया? अटल बिहारी
वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सब ने पीछा क्यों छुड़ा लिया? इन्होंने ये क्यों कहा कि हम इसमें शामिल ही नहीं थे? क्या इसलिए कि वो वीरता नहीं थी, दरअसल वो जुर्म था, और अगर आप ये कबूल करते कि आप उसमें शामिल थे, तो आप जेल जाते। और इस आंदोलन में जितने लोग थे, अगर कानून तरीके से काम करता, तो वे सब जेल में होते। तो और जैसे, लेकिन उसके बाद उनको पुरस्कार मिला, और उस पुरस्कार का ढिंढोरा अब पीटा जा रहा है और उसको सभ्यता कहा जा रहा है। तो फिर हमने सभ्यता की परिभाषा को ही पूरा उलट दिया है। जो असभ्यता है, जो हिंसा है, उसको हम सभ्यता कह रहे हैं, उसको हम धर्म कह रहे हैं। और मेरे अब जो प्रधानमंत्री जाके पूजा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई हिंदू राजा हैं वो, ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं और जाके विदेशों में बार-बार वो कहते हैं कि मैं तो 140 करोड़ लोगों का नेता हूँ। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं हिंदू राजा हूँ, वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ़ हिंदुओं का नेता हूँ, वो तो विदेश में जाके अपना बाकायदा सीना ठोक के ये कहते हैं कि मैं देखिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आया हूँ, हमारे यहाँ तमाम बराबरी है। एक बार याद है आपको, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, अमेरिका में एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा था कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उन्होंने कहा कि ना जाति, ना धर्म, ना लिंग, ना भाषा, ना क्षेत्र, किसी के आधार पर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ वो एक पंथ और एक पक्ष के नेता बने हुए, बल्कि उनके पुजारी बने हुए और पूजा कर रहे हैं। और देखिए आप ढोल पीटा जा रहा है इस वक़्त, अगर आप टीवी ऑन कर लें, तो देखिए, आपको ये वो यकीन ही नहीं होगा कि आप भारत में रहते हैं। नहीं, वह जो कह रहे हैं वो साफ झूठ है, वो झूठ बोलते हैं। अ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने में महारत हासिल है, उनको झूठ बोले, हम सारे लोग इस बात को जानते हैं। उनके खुद प्रशंसक जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, और उनको अच्छा लगता है कि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो झूठ है। अ, जो कल तथाकथित ध्वजा उठाई गई, वह राम की थी, जिसमें उनको सूर्यवंशी कहा जा रहा है। तो ये सूर्यवंशी राम है, उसमें लिखा हुआ है उस ध्वजा पर। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हो क्या रहा है ना? ये वो राम हैं, अ, और इसको भूलना नहीं चाहिए, जो राम राज्य है, राम का पूरा अवतरण ही क्यों हुआ था? वो अवतरण हुआ था ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, है ना? वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए। आप शंभू को नहीं भूल सकते, आप बाकी लोगों को नहीं भूल सकते जिनका हश्र क्या हुआ इस पूरी राम कथा में। तो हम उसको छोड़ दें। इसलिए राम को भी जब आप सामने रखते हैं, तो वो हिंदुओं के सारे समुदाय का भी, यानी राम कथा, वाल्मीकि की राम कथा हो या रामचरितमानस हो, आप राम को आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उस पर सवाल उठाने वाले लोग मौजूद हैं इस भारतवर्ष में, और वे हिंदू ही हैं। ये गैर हिंदू नहीं है। गैर हिंदुओं को क्या लेना-देना है? ये हिंदुओं की कहानी है, उससे गैर हिंदुओं को क्या लेना-देना? लेकिन हिंदुओं के भीतर ही उस पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। वे सवाल उठाते हैं। तो यह जो प्रधानमंत्री करते हैं, वो जानते हैं, और सारे लोग जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि वो दरअसल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसी अयोध्या में उसके सांसद अवधेश प्रदास प्रसाद को नहीं बुलाया गया। ये भी बात याद रखने वाली है, और आपको ये मुझे भी याद मुझे दिलाना चाहती हूँ कि जो उनको पूरा नहीं, एक रोड शो किया गया, ये भी तो याद रखिए अपूर्वनंद जी, कि रोड शो बाकायदा किया गया कि अगर किसी को ये शक था कि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, तो बाकायदा रोड शो करके बताया गया कि हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। अवधेश प्रसाद साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मुझे ना बुलाए जाने के कारण मेरा दलित समाज से होना है। ये राम की मर्यादा नहीं है, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं। मेरी लड़ाई किसी पद के निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। बल्कि उनको ये कहना चाहिए था अवधेश जी को कि ये ठीक ही है, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने वाले राम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी पताका ऊँची कर रही है। तो इसमें तो अवधेश जी की जगह ही नहीं है। इसमें दलितों की जगह नहीं है। इसमें जो जिनको शूद्र उस वक़्त कहा गया, उनकी जगह नहीं है। यह दरअसल उस पूरे ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने की कोशिश है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये हिंदुओं की विजय है, उनको ये समझना चाहिए कि यह एक विशेष ब्राह्मणवादी विचारधारा को पुनः स्थापित करने की कोशिश है। उसमें बाकी सब उनकी सेना रहेंगे, तब उनको जगह मिलेगी, सेनाओं के रूप में जगह मिलेगी, है ना? और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अंततः यह जो हुआ, जिसमें एक
तथाकथित पिछड़े समुदाय के व्यक्ति ने ध्वजा लहराई, तो वह उसने उस विचारधारा में खुद को शामिल किया, जो विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की है। और इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग इसके शिकार हैं, वो खुद ही उसको कबूल कर लें और उसके आगे माथा झुका दें। तो बात तो यही है कि अवधेश जी जिस समुदाय के हैं, वह जब इसके आगे माथा झुका देगा, यही विजय हो जाएगी। इस उस हिंदुत्व की, जिस हिंदुत्व का कल परचम लहराया गया अ, राम मंदिर के ऊपर, तो यह एक मजाक है, एक एक तरह का मजाक है जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। और इसमें जो तथाकथित मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई निचला ऊंचा नहीं होता, अ, उन जातियों के लोग हैं, उनको तो इसका बहिष्कार करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ये हमारी हमारी जगह नहीं है, हम इसमें क्यों आएंगे। बल्कि बड़ी तादाद में तो उन्हीं समुदाय के लोग होंगे और खासकर जिस तरह से उनका भगवाकरण और उनका संस्कृताइज़ेशन हुआ है उन जातियों का जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है, जिस पुनर्जागरण का, सभ्यता का पुनर्जागरण का ज़िक्र कर रहे हैं, एक तो ये लफ्ज़ों की बाज़ीगरी है। लेकिन इस बाज़ीगरी के पीछे क्या संदेश है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं वो पुनर्जागरण जब कह रहे हैं? ये कोई हल्के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द नहीं है। दूसरी बात ये, क्योंकि इसी को पिक करके बाकायदा न्यूज़ चैनल्स और जो पालतू एंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि पुनर्जागरण हो रहा है और दूसरे रिपब्लिक का निर्माण हो रहा है, उसका उदय हो चुका है। तो ये इस पुनर्जागरण से क्या मतलब है, किस तरह की पॉलिटिक्स को हम एक्सपेक्ट करें? और साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ बाबर की छाती पे ही ये झंडा नहीं फहराया गया है, इसमें मैकाले को भी जो है परास्त किया गया है और मकाले मैकाले को पिछले 10 दिन में दूसरी बार परास्त किया गया। पहले इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में वहाँ परास्त हुए वो और उसके बाद फिर से परास्त हुए हैं आज। इस पर बहुत बहस चल रही है। अव्वल तो बाबर गुजर गए, बाबर को जो करना था बाबर ने किया। और और बाबर को तो हराया नहीं जा सका, उस वक्त हराया नहीं जा सका। अब आप हरा रहे हैं बाबर को, तो अगर आप इसको बहादुरी मानते हैं तो जरूर बहादुरी मान लीजिए, क्योंकि बाबर आपके सामने नहीं है। वो होता तो फिर आप क्या कर पाते, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो आपके सामने नहीं है, और वो इससे जाहिर होता है कि जब भी कानून आपके सामने होता है, आप तुरंत झूठ बोलने लगते हैं। जब भी एक चीज सामने होती है, आप अर्धे सत्य का सहारा लेना। तो आप में वीरता कितनी है, ये सबको पता है। तो बाबर का सामना आप कर पाते कि नहीं कर पाते, वह तो बात अलग है। चूंकि बाबर है ही नहीं सामना करने के लिए, तो आप उसकी छाती पे झंडा गाड़ दीजिए, जो आप गाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि ये बाबर के बहाने दरअसल आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार बाबर की औलादों को बोलते हैं, बाबर की औलादों को। उस वक्त का भी नारा था। और आप सारे मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं। और आप मुसलमानों को, तो मामला बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ, लेकिन अब सैकड़ों मस्जिदें मिस्मार की गई हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। मुसलमान अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, पुलिस आती है उठा के ले जाती है, अजान नहीं दे सकते। तो मसला बाबरी मस्जिद का नहीं था, मसला बाबर का नहीं था, मसला मुसलमानों को कुचलने का था, और वह कुचला जा रहा है। और बाबरी मस्जिद को गिराना और उसकी जगह राम मंदिर बनाना दरअसल उसका एक प्रतीक है, और ये बहुत स्पष्ट है। तो और इसमें हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो यह तो असभ्यता की स्थापना है, जो एक मंदिर के नाम पर कहा जा रहा है कि की गई है सभ्यता, लेकिन मेरा कहना है ये असभ्यता है। और ये पुनर्जागरण क्या है? हम पिछले कई सालों से ये नारा सुनते हैं, हिंदू जाग गया। क्या कर रहा है जाग के? दहेज खत्म कर रहा है, छुआछूत खत्म कर रहा है, ऊंच नीच खत्म कर रहा है, क्या कर रहा है? समानता की स्थापना कर रहा है, क्या कर रहा है? जो जाग गया है हिंदू, वो मुसलमानों पर हमला कर रहा है। ये पुनर्जागरण है। अगर आप इसको पुनर्जागरण कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि नशा और क्या होता है। एक खास तरह का नशा दिया गया है नफरत का, जिसमें हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा चूर है। और वो उसके साथ उसको पता है कि सत्ता है, तो वो अपनी हिंसा दिखला रहा है। अगर इसको आप पुनर्जागरण कहते हैं, तो पुनर्जागरण शब्द के अर्थ बदल देने चाहिए, जी, है ना? बहुत-बहुत शुक्रिया दूसरी आपका। बात जी, आपने मैकॉले की है, जी, बहुत ही बिल्कुल। संक्षेप में इसको दोहरा दें कि मैकॉले का ज़माना गया। मैकॉले जो करना चाहते थे, मैकॉले नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था देखने में हिंदुस्तानी और दिल से अंग्रेज़। लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ के लोगों ने अपने हिंदुस्तान की इजाद की।
नेहरू ने की, सरोजिनी नायडू ने की, पंडिता रमाबाई ने की, सावित्रीबाई फुले ने की, रुकैया बेगम ने की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की। और उन्होंने अंग्रेजी पढ़कर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों या राजा राम मोहन रॉय हों या महात्मा फुले हों या बाकी तमाम लोग हों, उन्होंने लोगों की आज़ादी का रास्ता खोला। सिर्फ एक ही आज़ादी नहीं थी, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने का मसला नहीं था। मसला था अपने आप की गुलामियों से आज़ाद होने का। और वह लड़ाइयाँ लड़ी अम्बेडकर ने। अम्बेडकर अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अपने यहाँ जो गुलामी सदियों से थी, जाति के नाम पर, बिल्कुल, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो इसलिए मैकॉले को जो करना था, मैकॉले उसमें असफल रहा। लोगों ने अपने दिल को आज़ाद कर लिया और आज़ादी के ख़्याल को अपनाया। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरन जी, जी। जी, समय समाप्त हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और हमेशा जिस खुले दिल से और खुली ज़बान से आप बोलते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज़ादी हमेशा बरकरार रहे और आप ऐसे ही बोलते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और शुक्रिया उस दीवाने बने रहने के लिए, वो 4 दीवाने जो आज भी विरोध कर रहे हैं, जबकि पूरा देश एक तरह से अफ़ीम खाकर और उस नींद में ऐसा लगता है कि चल रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।